ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं, ये दुनिया की तारीख में, ये देखें, वो देखें, बंदा बॉल टैंपरिंग कर रहा है अपने हाथों से, ये देखें, ये क्या हो रहा है यार। 5 रन की पेनल्टी, बॉल की हालत चेंज करने के ऊपर हुआ क्या था, और आप लोगों ने उसके वजह से शाइन भी काफी नाराज दिखाई दे रहे थे उस बात पे। Attempt from my side to change the condition of the ball or even to even try. All I remember when I was trying to shine the ball, और क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था तो हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग, इवन के कैप्टन को भी यही किया गया था कि आप लोग अपनी फील्ड पोजीशंस पे खड़े रहें। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं, ये दुनिया की तारीख में, ये देखें, वो देखें, बंदा बॉल टैंपरिंग कर रहा है अपने हाथों से, ये देखें। जहाँ पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज जो अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला है कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन, 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए और मुकाबला जो है वो सीधा झोली में चला गया। इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया, मजाक ही बना हुआ है, लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना गया, ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी, लेकिन ये चीज तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। Bowling then, I mean, that last over was a bit prickly, you know, the ball was taken away because of ball tampering. Your thoughts on that particular? No, actually, I don't know about this, and we'll see if it's that in the camera, so we'll discuss who did that. Because that really did hurt you quite badly, 5 runs taken Actually, off. 5 runs penalty, and yeah, we can't do anything, like, we can't say it's right. Okay, now. right. So, We'll I mean, see, and then yeah, I'm sure. This is a rich rivalry, by the way, and Kings seem to be having the better of you of late. I mean, so what is it? Is it kind of a little mental block that you have against them? not Ramesh bhai. For me, like, my team is fight till the last ball, which I need for every game. All right, okay. बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है, पेनल्टी का मामला हुआ है, इसने पूरे गेम को पलट दिया है। जी मुश्तबा। जी बहुत शुक्रिया ज़ारा। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि लाहौर कलंदर के लिए आज का दिन तो जैसे डबल हेडर था, इस तरह डबल उनके साथ हो गया गलत। एक तरफ वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से, दूसरी तरफ जो ऑन फील्ड अंपायर ने एक शिकायत की है जो मैच रेफरी उनको, कि बॉल टेम्परिंग जो 3 हमारे सीनियर प्लेयर है, क्या बॉल टेम्परिंग की है किसी ने? 5 रन की जो पेनल्टी पड़ी है वो किसकी वजह से पड़ी है? बॉल जो चेंज हुई है आज, कल अभी हारिस रऊफ उर्फ टेंसिया फूफू वाली सरकार कल कर दो, लाहौर का बॉलिंग अटैक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक है। सुथन उतार के ना यूं मंजी ठोक दी अब्बास अफरीदी ने, मंजी। यूवी भाई वालेकुम अस्सलाम। ये है हमारे टॉप क्लास फूफू वाली सरकार। वो फूफू भाई, ये बांग्लादेश की टीम नहीं थी भाई, फूफू भाई, ये बांग्लादेश नहीं थी फूफू भाई। अब्बास अफरीदी ने तेरी बिगलो बजा दी, अब्बास अफरीदी। तो भाईजान, ना आजम खान, ना और कोई खान, ना कोई नन्हे खान, ना कोई फन्ने खान, ये सारे खान रह गए। 3 वाले पहले जो है कराची हराने में कामयाब हो गया, और विक्रांडू को 20 लाख का। बड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये जो 5 रन की पेनल्टी है, ये जो अगर आप लेट ओवर तक लेके जाते हैं, टाइम पे ओवर्स कंप्लीट नहीं करते तो एक फील्डर अंदर आता है, बट ये 5 रन की पेनल्टी कैसे मिल गई भाई? फिर उसके बाद जिस तरह की चीजें निकल के आई, लाहौर कलंदर ने क्या बॉल टेम्परिंग की है। जब बॉल टेम्परिंग का नाम आता है, मुझे वो राना नवीद अल हसन और शाहिद अफरीदी याद आते हैं, जिस तरह से शाहिद अफरीदी ने वो चक मारा था बाल को, लेकिन ये मानो क्या। लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर पीएसएल मुकाबले में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। कराची के खिलाफ मैच में अंपायर ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दे दी। अंपायर्स ने गेंद भी तब्दील कर दिया। जो वीडियो हमने देखी उसमें बज़ाहिर एविडेंस वो होगा, वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए। वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्हें कहा है कि बॉल टेम्परिंग। लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की। हारिस रऊफ बंदा की इलाज करे तेरा,
एक सैंपल साइज मौजूद है राउफ का। T20 वर्ल्ड कप ले लो, एशिया कप ले लो, नलायक बॉलर था, नलायक बॉलर है और ये नलायक ही रहेगा। इस तरह की आपको बॉलिंग लाइनअप मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नजर नहीं आती टीमों के पास। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे पास T20 के बेस्ट बॉलर्स बॉलिंग लाइनअप भी आप कह सकते हैं कि आपको अगर आप देखते हो पेस को साथ देखते हो। चलती PSL में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, द टेपिया, द टेंसिया है, द दो कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन आफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था वो बॉल बना रहे थे, फकर जमान के साथ टैंपरिंग कर रहे थे, 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको, लाहौर कलंदर्स को। ये इनकी। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।